हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी अजीजों, एक ख्याल दिल में आया और खुदावंद से जब उसके बारे में बात की तो जो खुदावंद ने भेद दिया, जो मुकाशवा दिया, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी ठहरा कि मैं उस मुकाशवा को आप सबके साथ शेयर करूं। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके लहू में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया, आमीन। बचपन में अजीजों बहुत सुनते आए कि जिंदगी एक मुसलसल जंग का पेशखामा है। बुजुर्गों ने भी बताया, दोस्तों ने भी, जिंदगी ने भी सिखाया कि जिंदगी एक मुसलसल जंग है। इस जंग में हम हर वक्त लड़ते रहते हैं और चूंकि ये जिंदगी है जिसको हम अपने ऊपर बहुत हावी, बहुत बड़ा समझते हैं, तो ये जंग हमेशा कई दफा हारते भी हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि हम में से ज्यादातर इस जंग के सामने अपने आप को सरनिगू किए हुए नजर आते हैं। वो अपने आप को इस जंग के आगे झुका दिए हुए नजर आते हैं। वो इस जंग के सामने अपने आप को हारा हुआ महसूस किए हुए नजर आते हैं। बड़ी हैरानी की बात है अजीजों, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस जंग को ना लड़ रहा हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस जंग में अपनी पूरी कुव्वत के साथ, वो कहते हैं ना, नबर्द आजमाना हो, वो जो इसको लड़ ना रहा हो। लेकिन अजीजों, कभी हकीकत है ऐसा होता है कि ये जंग हमसे बड़ी हो जाती है। बहुत से जिंदगी के ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम इस जंग के आगे अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हम डर जाते हैं, हम इस जंग से खौफजदा हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि इस जिंदगी की जंग को कैसे लड़ें। ये जिंदगी की जंग जो है वो हमारे खिलाफ मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करती है। कभी हमारी सेहत खराब हो जाती है, कभी हमारे फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं, कभी हमारे घराने का सुकून खराब हो जाता है, कभी हमारी नौकरियां जो हैं वो मुश्किल में आ जाती हैं, कभी हमारी मुआशरती जो रिवायतें हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, कभी हमारे दोस्त हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हम जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करते हैं, कभी कोई हमारा प्यारा हमसे जुदा हो जाता है, कभी न जाने कैसे कैसे हालात में से हम लोग गुजरते हैं। और रोज एक नई जंग हमारे आगे खड़ी हो जाती है और हम इस चीज को बड़ी कुव्वत के साथ महसूस करते हैं कि जंग हमसे बड़ी हो गई। अजीजों, आज आपको मैं खुदावंद के उस भेद से, उस मुकाशफा से बाबर करवाता हूं। जब जंग बड़ी हो जाए और आप ये समझे कि ये जंग मुझसे बड़ी हो गई है, तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है, आए वो देखते हैं। दूसरा तवारीख, खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा, दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब और उसकी 15 आयत। पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको उस आयत का एक बहुत गहरा भेद आपके साथ शेयर करता हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा तवारीख उसका 20 बाब और 15 आयत में खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबों की वजह से न डरो, ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। अजीजों, ये जिंदगी जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये जिंदगी एक मुसलसल जंग है, अजीजों, मेरा खुदावंद ये कहता है कि ये जंग तेरी नहीं है। ऐ बेटे, ऐ बेटी, ये जंग तेरी नहीं है, ये जंग मेरी है। क्यों? देखिए, इसके पीछे का भेद है। खुदावंद ने मुझे और आपको अपनी शबीह पर पैदा किया। उसने हमें अपने प्यार से पैदा किया, अपने रूह से हमें उसने जलाया, अपना दम हमारे अंदर फूंका और हम जीती जान हुए। कलाम ये कहता है, और खुदा ने जहां से, अब जहां क्या है, मैं और आप, ये पौधे, ये सड़कें, ये दरख्त, ये घर, ये ईंटें पत्थर, ये जहां नहीं है, जहां मैं और आप हैं। और खुदावंद क्या कहता है, खुदावंद ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यारा बेटा, उसने अपना इकलौता बेटा, उसने अपनी खुशी, उसने अपनी औलाद को मेरे और आपकी खातिर बख्श दिया। हालेलुया।
अजीजों, मेरा खुदावंद जिसने मुझे और आपको अपनी शबीह पर पैदा किया है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा है। खुदावंद हमारे साथ है। वो कहता है ये जंग तेरी नहीं है, ऐ बेटे, ऐ बेटी, मैं हूं जो तेरी खातिर तेरी जंग को लड़ता हूं। अजीजों, आप में से, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त ये कलाम को सुनते या बाद में सुनते हैं, जो माँ बाप है, और माँ बाप कुछ भी हो जाए वो अपनी औलाद के लिए जंग लड़ते हैं। वो कभी अपनी औलाद को अकेला नहीं छोड़ते। वो अपनी औलाद को कभी उस जंग में नुकसान नहीं होने देते। माँ बाप अपने ऊपर वो सारा असर ले लेते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि बाप 90 साल का है या बेटा 9 साल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप हमेशा अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दे देता है। वो उस जंग में अपने बेटे को या बेटी को नुकसान नहीं होने देता। अजीजों, मेरा खुदावंद यहोवा भी यही करता है। वो इतना हमसे प्यार करता है कि वो हमारी जंग को अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं वो खुदावंद हूं जो अपना इकलौता बेटा तुम्हारी खातिर बख्शता हूं ताकि तुम निजात पालो। वो कैसे हमें इस जंग में अकेला छोड़ सकता है? अजीजों, इस दुनिया की कोई जंग इतनी बड़ी नहीं जो मुझे और आपको कमजोर कर सके, क्योंकि मेरा खुदावंद कहता है, दूसरा तवारीख उसका 20 बाब और 15 आयत में, ये जंग तेरी नहीं मेरी है, ये जंग मेरे बाप की है। वो खुदावंद यीशु जिसने मेरी और आपकी खातिर अपने आप को सलीब पर भी जो है जाने से ना दरे किया, वो जो कब्र में मेरी और आपकी खातिर उतर गया, वो जो आलम अरवा में उतर गया, मेरी और आपकी खातिर उसने दुख सहा, वो हमें कभी इस जंग में अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर हम दुनियावी माँ बाप होते हुए, अगर हम दुनियावी बाप होते हुए अपने बच्चों को जंग में अकेला नहीं छोड़ते और वो सारी जंग अपने ऊपर ले लेते हैं, तो मेरा खुदावंद ये कहता है कि मैं तेरे लिए लड़ता हूं, ये जंग तेरी नहीं मेरी है। हालेलुया। एक और आयत आई, बहुत खूबसूरत याद मुझे, देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ अजीजों आप निकालिए इस्तिश्ना। हालेलुया, प्रेज जीसस। इस्तिश्ना उसका 20 बाब और मेरे साथ आप उसकी 4थी आयत देखिएगा। अजीजों, बड़ा खूबसूरत खुदावंद का भेद, ये मुकाशवा, ये आज मैं नहीं जानता किसके लिए है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये शायद किसी एक ऐसे बेटे बेटी के लिए है जो आज इस जंग से कमजोर हो गया है, जिसने इस जंग के सामने अपने घुटने टेकने के लिए अपने आप को शायद तैयार कर लिया है। ये आज खुदावंद का कलाम, ये मुकाशवा उसके लिए है। ऐ बेटे, ऐ बेटी, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, ये जंग तेरी नहीं मेरी है। सुनिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा इस्तिश्ना की किताब और उसका 4था बाब, खुदावंद उसका 20 बाब और 4थी आयत, खुदावंद क्या फरमाता है? क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ साथ चलता है ना, ये मेरा बाप भी मेरे साथ साथ, आपके साथ साथ चलता है। और क्या लिखा है? ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। हालेलुया। जिंदगी एक मुसलसल जंग है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, वो मेरे बाप की, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए जंग करता है। हमने क्या देखा? दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब, और क्या खुदावंद कहता है? ये जंग तेरी नहीं मेरी है। और यहाँ इस्तिश्ना 20 बाब और 4थी आयत में खुदावंद क्या कहता है? ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। अजीजों, मुकाशवा देखिए, ये मुकाशवा क्या लिखा है? तुम्हारी तरफ से। वो ये कहता नहीं है कि मैं और तू मिलकर लड़ेंगे, नहीं, वो कहता मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ और तेरे दुश्मनों से मैं तेरी तरफ से जंग करूंगा। ओ हालेलुया। अजीजों, जब मेरा बाप, वो खुदाए वाहिद बुजुर्ग बरतर, वो एदोनाई अल शदाई एलहीम, वो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है, जब वो मेरी और आपकी तरफ से जंग करेगा, कौन है जो हमें जंग में हरा सकता है? कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? कौन है जो हमें कमजोर कर सकता है? हालेलुया। कोई नहीं है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। आज जरूरत इस चीज की है कि मैं और आप अपनी जंग खुदावंद को दे दें। हम कहें, खुदावंद
मेरी नहीं, ये जंग तेरी है, क्योंकि मैं तेरे बेटे का खून खरीदा हूँ। मैं कोई आम नहीं, मैं खास हूँ। मुझे यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा है। उसने मुझे अपने लहू से पाक किया। और तूने जिसने मेरे अंदर अपना दम फूंका है, तूने जिसने अपने हाथों से मुझे अपनी शबीह पर बनाया है, आज मैं अपनी सारी जंग, अपनी सारी दुख, परेशानियां, बीमारियां, फाइनेंसेस, अपने घरानों के, अपने मुआशरती हर तरह की जंग को आज खुदावंद मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तू मेरा बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये जंग मेरी और आपकी नहीं, ये खुदावंद की है, क्योंकि वो मेरे और आपकी तरफ से जंग लड़ता है। खुदावंद का कलाम सच्चा बरहक है, और वो क्या कहता है? क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है, ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। हालेलुया। और वो फातेह खुदावंद है, वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि कोई कुव्वत, कोई ताकत उसके सामने ठहर नहीं सकती। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम बाबरकत लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारी जंग लड़ता है। सो यीशु के नाम में आपकी, आपके घरानों की आज से अब तक सलामती हो। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए, तब तक जब खुदावंद अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में हमें एक और भेद और एक मुकाशफा से मुवज्जन करेगा। हम सब फिर पाक रूह की हिदायत में और मसा में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और खुदावंद के इस कलाम के भेद को फिर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद यीशु के नाम को सारा जलाल हो, और उसकी बरकत, रहमत और फजल आपके और आपके घरानों पर हमेशा ठहरा रहे। आमीन।